गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज ऑन सी लैंग्वेज। आई एम अर्श ग्रोवर एंड आज हम जो बात कर रहे हैं सी के बारे में। सी एक लैंग्वेज है। सी एक लैंग्वेज है जो आपको एक ब्लू स्क्रीन दिख रही है, इसके ऊपर हम इस सारी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एडिटर है हमारे पास जिसके ऊपर हम कर सकते हैं, बट ये बेस है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग से करवाते हैं। ठीक है, तो सी एक लैंग्वेज है, पहले ही मैंने आपको बताया। लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिससे आप अपने कुछ शब्दों से किसी को कुछ बताते हो, कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ना। तो जैसे हम नॉर्मली, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, पंजाबी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ये तीनों क्या है, एक लैंग्वेज है। एज इट इज सेम, इससे हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन से बात कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। बट एट द सेम टाइम अगर हमने कंप्यूटर से बात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज होती है जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर हमारी बात को समझ पाता है। तो ये सी लैंग्वेज है, हमारा एक बेस है, बिल्कुल बेस। बेस का मतलब ये है कि जैसे हम स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश सीखनी है तो हम पहले ए बी सी सीखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड्स बनाने सीखते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो वैसे ही सी एक बिल्कुल बेस है जिसमें हर एक कंसेप्ट बेसिक से समझाया जाता है, और फिर हम इसको बड़ी बड़ी वेबसाइट या मोबाइल एप्स या एआई के ऊपर किसी भी जगह पे इनके सभी के कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो इसकी जो एक्सटेंशन रहती है, एक्सटेंशन वो रहती है हमारी सी, डॉट सी। और सी प्लस प्लस की जैसे ऊपर लिखा हुआ है डॉट सी पी पी, दैट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने टर्बो सी प्लस प्लस इसको ओपन करा है, तो ये स्टार्टिंग में इसमें आ रहा है नो नेम वन इज डॉट सी प्लस प्लस। तो ये बाय डिफॉल्ट एक बार डॉट सी प्लस प्लस के अंदर जा रहा है, तो देयर इज नॉट अ इशू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको चलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो एक्सटेंशन होती है उससे हमें पहचान होती है कि हमारी जो ये एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है ये किसके ऊपर रन करेगा। जैसे डॉट जेपीजी, तो हमें पता चलता है कि ये इमेज फाइल है और ये इमेज व्यूअर के ऊपर चलेगी। डॉट MP3, जो MP3 फाइल है वो एक म्यूजिक फाइल है जो हमारी कोई भी म्यूजिक प्लेयर के ऊपर चल जाएगी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन। इसमें क्या करते हैं, हम पहली लाइन लिखते हैं दैट इज हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड stdio एंड देन मैं लिखता हूं यहाँ पे हैश इंक्लूड conio डॉट h। अभी सबसे पहली बात, हैश इंक्लूड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इंक्लूड, जैसे हम नॉर्मल रियल लाइफ में बोलते हैं, यू आर इंक्लूड इन माई पार्टी, यू आर इंक्लूड इन माई गैंग, यू आर इंक्लूड इन माई क्लास। तो इसका मतलब है कि आप मेरी क्लास या मेरी पार्टी, आप मेरे गैंग में एक पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आपकी एक वहां पे आइडेंटिटी है। तो वैसे ही हमारे इसका क्या है कि मेरे पास एक अलग से फाइल बन के रखी हुई है जो सी वालों ने पहले से ही बना के रखी है। वो है stdio.h, दैट इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दैट इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके पहले से ही फंक्शन बने हुए हैं, हमें जस्ट क्या करना है, उनको यूज करना होता है। जैसे कि मैगी की बात कर लेते हैं, हमने मैगी बनानी है तो हमारे पास मसाला ऑलरेडी बना हुआ है। हमने ये नहीं होता कि हमने खुद से सारा सामान मिलाना है, फिर उसको मसाला बनाना है, फिर हमने उसको डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले से बना हुआ है, हमने जस्ट उसको ऐड अप करना होता है। तो वैसे ही हमारे पास एक हैश इंक्लूड stdio.h है जो पहले से ही हमारे पास प्री डिफाइंड पड़ा है, हमने जस्ट उसको लगा के उसके सारे फंक्शन यूज कर लेने होते हैं। एज इट इज हमारे पास दूसरी फाइल है जो है हैश इंक्लूड conio या conio.h, दैट इज स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। मतलब कंसोल, जब भी हम कंसोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाती है कि भाई कंसोल मतलब ब्लैक स्क्रीन, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन को रोकने के लिए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर पहले से आउटपुट आ रही है उसको सारी को क्लियर करने के लिए हम
वो सारे फंक्शन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहली 2 लाइंस हमारी बिल्कुल क्लियर है, ये बेसिक है जो हमने लगानी ही लगानी है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या होता है? यहां से हमारे प्रोग्राम की एंट्री गेट पॉइंट है जहां पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। या तो ये वॉइड हो सकता है या फिर ये इंट भी हो सकता है। वॉइड और इंट ये दोनों ही हो सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि ये भाई मतलब थोड़ा कंजूस टाइप का बंदा है, इसके बर्थडे पे हम गए, हमने इसको गिफ्ट दिया, ये हमें कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देगा, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और ये एम्प्टी होता है। ठीक है, और दूसरी साइड पे इंट है, वो बहुत अच्छा बंदा है, हमने उसको गिफ्ट करा और वो हमें रिटर्न गिफ्ट देके ही हमें पार्टी से बाय करता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। मैं स्टार्टिंग के लिए एक वॉइड के साथ चलता हूँ, एंड देन हमारी बात आती है मेन के ऊपर। MAIN, दैट इज अ मेन फंक्शन। फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, या फिर ये सी के अंदर वो गेट पॉइंट है जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो फंक्शन के पीछे हमेशा आपको कहीं पे भी, लेट इट बी, कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पे राउंड ब्रेसेस मिल रहे हैं, उसका मतलब आप समझ जाओ कि ये फंक्शन हो रहा है। अगर आपके पास ये ऐसे ही दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आप फंक्शन बना रहे हो। ठीक है, और फंक्शन को यूज कर रहे हो, उसके फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहे हो। अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जो पहले से फंक्शन बना हुआ है उसको आप कॉल कर रहे हो। और एक फंक्शन भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पैरामीटराइज, एक होते हैं हमारे डिफॉल्ट फंक्शन। ये हम हमारी जो सी की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा फंक्शन के बारे में। तो चलो अब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज करली ब्रेसेस। देखो ये करली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, करली क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि देखो आप ये टेढ़ी मेढ़ी सी है, जैसे लड़कियों के बाल होते हैं ना करली हेयर्स, तो वैसे ही ये कर्ल इसमें आ रहे हैं, तो इसको हम करली ब्रेसेस बोलते हैं। बेसिकली करली ब्रेसेस बहुत काम की है, हर जगह पे यूज होते हैं। इसका एक सीधा सा फंडा है कि ये एक एरिया डिफाइन करते हैं कि आपका भाई यहां से लेके यहां तक इसका पूरा स्कोप है, आप इसको, ये चीज को आप इस बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल की बात। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली है हमारी डाटा टाइप, दूसरा होता है वेरिएबल का नेम, एंड थर्ड वन इज वैल्यू, एंड देन सेमीकोलन। ये 3 चीजें हैं हमारी जिसे के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली है हमारी डाटा टाइप। डाटा टाइप होती क्या है कि डाटा का भाई टाइप कौन सा है, वो नंबर है, वो अल्फाबेट है, वो पॉइंटिंग वाली है, वो डिजिट वाली है, क्या है वो, मतलब है कौन सा डाटा वो। फिर उसके बाद आती है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो रन टाइम पे चेंज होती है, जो रन टाइम पे चेंज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रन टाइम पे हमेशा ही चेंज होगी, रन टाइम पे तब चेंज होती है जैसे हमारा प्रोग्राम चाहता है उसको चेंज करना। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने सपोज करा कि एक 5 वैल्यू दे दी, अभी रन टाइम पे मैंने उसको 5 ही रखा है, मैंने उसको चेंज नहीं करा, तो सर आपने तो बोला था कि 5 वैल्यू चेंज होती है, ये तो चेंज हो नहीं रही। ये चेंज होती है अगर आप इसमें कुछ इम्बेडमेंट करते हो। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है। ये इक्वल टू का साइन है ना, जो ये इसमें सी लैंग्वेज में इक्वल नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है एक वैल्यू को वेरिएबल में शिफ्ट करता है। जैसे अभी मैं इसकी आपके बात बताता हूँ, मेरे पास एक कांच का गिलास है। ठीक है, कांच का गिलास है, उसके अंदर मैं कौन सा मटेरियल डाल सकता हूँ? मैं ठंडा मटेरियल डाल सकता हूँ। अगर मैं वो कांच के गिलास के अंदर गर्म डाल दूंगा तो कांच का गिलास टूट जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब शैंपिन वाला गिलास। आप वो वाला मत सोच लेना, वो चाय वाला नहीं सोचना आपने, चाय वाले में गर्म डल जाती है, बट मैं शैंपिन गिलास की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर आप चाय डालोगे तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा। तो ये बोल रहा है कि भाई जो आपका गिलास है वो किस टाइप का है, उसका नाम क्या है। उसके अंदर मैं अब वाइन डालूं, मैं शैंपिन डालूं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे करो, कांच का गिलास उठाओ, ठीक है, कौन सा? शैंपिन वाला, है ना, उसके अंदर आप मुझे शैंपिन डाल के दे दो। तो वो चीज होती है हमारी इसके अंदर, डाटा टाइप, वेरिएबल, देन उसकी वैल्यू, देन सेमीकोलन।
सेमीकोलन क्या होता है? ये होता है भाई एंड द लाइन। जैसे मैं लिख दूं आई एम अ बॉय, डॉट, डॉट लगाते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। यहाँ पे आके लाइन खत्म होगी, एज इट इज ही हम यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन टू एंड द लाइन। तो चलो अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लाइक इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, एरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये काफी तरह के क्या कहते हैं डाटा टाइप होते हैं, बट स्टार्टिंग में मैं आपके साथ सिर्फ इंट और फ्लोट की ही बात करूंगा। इंट क्या होता है? इंट होता है हमारा जो हमारे पास नंबर वैल्यूज लेता है, लाइक 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी रेंज फिक्स्ड होती है, माइनस में भी इसको हम ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैरेक्टर क्या होता है? हमारा सिंगल अल्फाबेट, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क। और फिर उसके बाद हमारी बारी आती है जी देखो फ्लोट की। अभी जो ये फ्लोट है, फ्लोट हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यू लेता है, जैसे 34.56। अभी देखो सी के अंदर ना एक ब्लू स्क्रीन हमें दिख रही है, इसके ना थोड़ा सा आपको कलरिंग भी समझ लेनी चाहिए। देखो वॉइड लिखा है व्हाइट कलर का दिखता है, मेन हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है। इंट, करेक्टर, फ्लोट, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, ये हमें व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है ये इंट की ऐसे दिखेगी, करेक्टर की आपको पिंक कलर में दिखेगी और फ्लोट की आपको ऑरेंज कलर में दिखेगी। इन केस यहाँ पे कभी भी आपको लगे ना कि ये कलर चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो चलो अभी हम मूव करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा डाटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम, लाइक मैंने ए लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 5। मेरा मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जो है वो है 5। उसके बाद अभी एक चीज और है, जो ये वेरिएबल का नेम है ना, ये बड़ी मतलब इसके कुछ रूल्स हैं। मतलब सी बोलती है भाई जो मैं चीज करवा रहा हूं उसके रूल्स हैं, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या है? हम कभी भी ए स्पेस बी नहीं दे सकते। मैं आपको दे के दिखाता हूँ प्रोग्राम के एंड के ऊपर। अभी मैं लगाता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ। वेरिएबल रूल हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले एक प्रिंट एफ लगाते हैं। प्रिंट एफ हम यूज करते हैं, एक फंक्शन है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो वो फंक्शन है, और वो सेमीकोलन लगाओ तो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। कौन सी जगह से फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं? stdio.h से हम फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई टेस्टिंग मैसेज, ठीक है, दिस इज माई टेस्टिंग मैसेज। अभी मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो मेरे पास कंसोल की जो आउटपुट आ रही है उसको स्टे करने के लिए अभी मैं जैसे इसको कंट्रोल प्लस F9 से रन कर रहा हूं, कोई एरर नहीं है, बट ये उस स्क्रीन के ऊपर जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्रीन स्टेबल नहीं हो पा रही। यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट ch सेमीकोलन, देन देखो यहाँ पे आके स्टे होगी, बट स्टिल एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं दिस इज माई टेस्टिंग मैसेज, दिस इज माई टेस्टिंग मैसेज। क्योंकि पहले वाली आउटपुट जो हमने पहले बार एक बार चला के देखा था हमारा प्रोग्राम, तो वहां पे सेव हो गया था। अब तीसरी बार चलाऊंगा, तीसरी बार फिर से एक बार आएगी, 3 बार वो मुझे डिस्प्ले होने लगी। बट मैं क्या चाहता हूँ वो मुझे एक बार ही डिस्प्ले हो, हर बार मेरी स्क्रीन रिफ्रेश हो। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन यूज करूंगा, दैट इज CLR SCR। दैट इज मीन क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर कर दो जी पहले, फिर मेरा काम चले। ये कहां से आ रहा है ये फंक्शन? ये दोनों फंक्शन गेट ch एंड CLR SCR conio.s थे, ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। अभी हम कॉल करते हैं, देखो हमारी वैल्यू 1 टाइम आ रही है। अभी बारी आती है कि भाई मैं क्या चाहता हूं, जो मेरा इंट लिया है, एक मैं और वेरिएबल लेता हूं, दैट इज फ्लोट b इज इक्वल टू 4.5 या 4.6, है ना। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सी के अंदर मैं इंट सी एक वेरिएबल लिया, नहीं मैं फ्लोट ही लूंगा, क्योंकि अगर मैं इंट ले लूंगा, पहले मैं इंट लेके दिखाता हूँ इंट लेके क्या होता है ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं करता हूँ a+b, ठीक है, मैंने a+b कर दिया। अभी 4.6 एंड 5, इसका जो प्लस आएगा वो आना चाहिए 9.6, बट आप यहाँ पे देखोगे
जब मैंने आउटपुट दिखानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द रिजल्ट इज, जहां पे मुझे रिजल्ट दिखाना है वहां पे मैं लगा दूंगा %d। %d इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है जो मैंने प्रिंट करवाना है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं c लगा देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने एक सी वेरिएबल लिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाद में मैंने उसको ऐसे कर दिया। चलो अभी मेरे पास आंसर आ रहा है 9। भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर मेरी कंपनी ऐसे ही 0.4 छोड़ती रहेगी तो एट द एंड कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा मेरा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे भी एक फ्लोट लेना होगा। अब मैं फ्लोट ले रहा हूं तो देखो जी मेरी यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इंटीजर वाला दे रखा है %d। अब मुझे फ्लोट के लिए क्या यूज करना चाहिए, मुझे फ्लोट के लिए %f यूज करना है, जिससे क्या होगा मेरी सारी की सारी आउटपुट प्रॉपर आएगी। देखो अभी आ रहा है 9.60000। अभी मेरा पूरा परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आई कि %d यूज कर रहे हैं तो हमें इंटीजर करना है, %f यूज करते हैं तो हमें फ्लोट, %c यूज करना है c, तो वहां पे हम करेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो होगी हमारी क्लियर कि हमने कैसे इसको यूज करना है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है, %d, मैं %d से यहाँ पे उसको डिनोट कर दू, एंड द वैल्यू ऑफ b इज %f। अब यहाँ पे आप मैंने f क्यों लगाया, क्योंकि सीधा हमें क्लियर है यहाँ पे फ्लोट की बात हो रही है। एंड द रिजल्ट इज, एंड द रिजल्ट इज अगेन %f। तो यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है यहाँ पे पहली, दूसरी एंड तीसरी, थर्ड पोजीशन, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा फर्स्ट पोजीशन पे a आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे b आना चाहिए, एंड थर्ड पोजीशन पे c आना चाहिए। और इसको मैं रन कर देता हूं तो मेरे पास आ रहा है द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 0.000। ओके, लेट मी चेक यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हुई। %f b 4.6, okay, and the result is 9.6। डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा? लो जी, चलो इसके बाद क्या है हमारी यहाँ पे देखो, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस रीजन से ये वैल्यू वहां पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, बट हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक बार इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारी क्या चीज है कि जो ये वेरिएबल का नेम है, लास्ट जो हमारी चीज रहती थी कि वेरिएबल का नेम हमें कैसे देना चाहिए। देखो आपके कुछ वेरिएबल के रूल है, ए एंड ए बोथ आर द डिफरेंट। रीजन, रीजन नहीं है कि हमारी जो लैंग्वेज है ये अस्काई कोड के ऊपर काम करती है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अगर मैं बात करूं कैपिटल ए और स्मॉल ए के दोनों के जो मतलब नंबर्स हैं वो अलग अलग है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करती है, मतलब है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज बट ये लो लेवल के ऊपर कन्वर्ट करती है। तो इसका स्काई कोड मान लेते हैं कि 34 है और स्मॉल ए का 45 है, दोनों अलग अलग होंगे, इसके बाइनरी भी अलग अलग होंगे। अब ये दोनों अलग अलग है, बाइनरी भी अलग अलग है, तो इनका मतलब क्या है कि दोनों को अलग अलग मेमोरी मिलेगी। दोनों को अलग अलग मेमोरी मिल गई तो भाई स्मॉल ए और कैपिटल ए बोथ आर द डिफरेंट, मतलब ये सेम नहीं है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि आप भाई स्पेस नहीं दे सकते। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ए स्पेस सी, तो रन करूंगा तो देखो जी पहले तो मुझे एरर दिखने लग गया, सिंटैक्स एरर है जी, आपने डिक्लेयर सही नहीं करा। आपने जो वेरिएबल है वहां पे आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूं कि भाई मैं स्पेस नहीं दे रहा था, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डाल रहा था, होगा ओके, नॉट अ इशू। बट ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ए सिंबल इसको मिल नहीं रहा। मैं यहाँ पे ए अंडरस्कोर सी कर देता हूँ और मुझे हर जगह पे ये चीज करनी पड़ेगी। लेट मी डू ए अंडरस्कोर सी एंड देन दैट इज वर्किंग।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप अंडरस्कोर दे सकते हो बट स्पेस नहीं दे सकते। आप यहाँ पे ऐसे वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। 1b, अभी देखो 2 एरर, डेक्लारेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, पहली बात तो जी इनकरेक्टली। बी इज अनडिफाइंड, मतलब ये बिल्कुल गलत है, आप यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते। स्पेशल करेक्टर डाल के देखते हैं, वो भी सेम रेड कलर का आ रहा है, वो भी नहीं आप डाल सकते। ठीक है, तो नेम जो है आपने पूरे ध्यान से देने। अभी एक चीज और है, मैं यहाँ पे इन डाल दूं, अभी 3 एरर आ गए। कहते टू माई टाइप एंड डिक्लेरेशन, आप एक टाइप यूज करो, आप बार बार इतनी टाइम्स क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड आपने यूज नहीं करने। तो ये है कुछ हमारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स। क्या क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेस नहीं दे सकते, स्मॉल कैपिटल बहुत डिफरेंट। एंड थर्ड थिंग इज, आप इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड सबसे जो चीज थी कि आप प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, लाइक इंट एंड ऑल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। आगे भी मैं ऐसे ही डालता रहूंगा और आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करता रहूंगा।